जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे। जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के। यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया। बिहारी जी ने उतना कराया, जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं। मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया। मैं हारा नहीं,
क्या नहीं आया। अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी है। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे। बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आती, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी दो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास लाके डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है।
और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे, कांटे बचे, तो कांटे में उसके बच्चे ना यहां वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा मतलब क्यों, तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली, ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती, यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज, श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे। बाज जब शिकार करता है ना, तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है, हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है, और तुम, आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख, बच्चों को छोड़ दो, आप जाओ बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं, पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला, और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया, बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उसे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा, जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा, आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा, क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं, ये परिवार चलाने के लिए 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को, आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना
7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहाँ से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहाँ से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे, घुस जाते थे चुपके से बस में। और 2 किलोमीटर था, अगला स्टॉप गाँव था, वहाँ बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, उस हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले जाते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी तब। पार्ले जी तब भी 5 रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ कि समोसे की दुकान थी, तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थे। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। और समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब 6वीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे थे, उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहां से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर अपनी कमाई से पूरा किया, कोई बोझ नहीं बना मैं अपने बाप पर। आपके बच्चों से इतनी प्रार्थना करूंगा, अपने बाप पर बोझ मत बनिए बस। कामयाब बेटा वही है जो अपने बाप पर बोझ ना बने, वो कामयाब बेटा है। आप सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति उसे मान लेना चाहिए। बताइए सफल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? किसे आप कामयाब मानते हैं? फटाफट बताइए, कामयाबी की परिभाषा आपके हिसाब से बताइए। सबसे पूछूंगा, तैयार रखना परिभाषा, शुरुआत आपसे। कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? आप बताओ चश्मा वाले भैया, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? हाँ हाँ, दिन भर का हो, निर्भर, सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है। आप बताओ, सेल्फ डिपेंड की भी कोई परिभाषा करके बताओ सेट, हम बताएंगे फिर। अभी भैया आप बताओ, दादाजी बताएंगे, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? क्या है, कौन है कामयाब आपके हिसाब से? चलो अब मैं बता देता हूं, समय कम है आप लोगों से पूछने का। जो मैंने अभी तक जाना, मेरी उम्र का तजुर्बा है, अब ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, मैंने अपने से तैयार की है कि भाई जो मुझे लगा, मैंने, हो सकता मेरा मानना गलत हो तो आप इसे सही कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर नहीं है, जो अपनी गृहस्थी अपनी कमाई से करता हो, चलाता हो, जो अपनी मां और अपने पिता को भी अपनी कमाई की रोटी खिलाता हो, जो माँ बाप के धन की रोटी माँ बाप को ना खिलाए, जो अपनी मेहनत अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाए, अपनी कमाई की रोटी अपनी पत्नी को खिलाए, अपनी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उसके ऊपर किसी का कोई विशेष दबाव ना हो, जो अपनी कमाई से अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना ले, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, अपनी माँ बाप की वो सेवा कर ले, अपनी माँ बाप की दवाई इलाज के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपनी गृहस्थी के काम अपने से कर ले, किसी के सामने उसे हाथ ना पसारना पड़े, बस उसी को आप कामयाब समझिए। किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े, बाप के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े, उसे आप कामयाब मानो। वो कामयाब है कि वो सेल्फ है। उसे बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि भैया तुम पैसे दो, फिर पिताजी जरा पैसे दो, फीस भरें। नहीं, हम पढ़ाना, पैदा किए हो ना तुम, तो तुम ही तो पैदा किए हो, तो पढ़ाएगा बाप क्यों? तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को, या फिर पहले अपने आप को योग्य बना लेते फिर बच्चे पैदा करते। किसी पर भार क्यों बनते हैं आप लोग? बाप पर भी भार नहीं बनना चाहिए, मेरा मानना। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग?